पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज जनरल टर्म, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इस तरीके से कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज सिग्मा, तो कुछ जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी प्रोग्रेशन। देखिए, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें देयर इज अ फार्मूला, देयर इज अ जनरेटिंग फार्मूला फॉर एवरी टर्म। आई मीन you can have a formula to generate all the terms। जैसे अगर जो प्राइम नंबर लिखते हैं, so it is sequence of prime number, वो प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसका अगला टर्म क्या होगा we don't know, there is no general formula to find the next term in a sequence of prime numbers। तो वो सीक्वेंस है, वो प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरीके से आप, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रोग्रेशन मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें there is a formula to generate all the terms। क्लियर है? प्रोग्रेशन, a sequence in which there is a formula to obtain every term। क्लियर? नेक्स्ट। नाउ प्रोग्रेशन में हम लोगों को तीन प्रोग्रेशन जो हम लोगों को देखना है बेसिकली यहाँ पर, वो है डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल होता है ऐसे चीजों का। तो उसमें एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको 10th में भी पढ़ने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ सीख लेंगे, थोड़ा आगे का स्तर का भी सीख लेंगे, तो बाद में 11th में आएगा तो आपको चलेगा। जो 11th में वो आराम आराम से सीखें और बनाए सवालों को। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर एपी और जीपी मिला करके एक टाइप का प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो वी विल सी ईच ऑफ दिस प्रोग्रेशन इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद arithmetic progression first। In short, AP कह लें, arithmetic progression। क्लियर? arithmetic progression क्लियर? अच्छा, हमने क्या बोला था, सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका होता है एम, ऐसे। तो मैं यही लिख देता हूं आसानी से। A sequence और यह प्रोग्रेशन is said to be in AP, is said to be in AP if n minus n minus 1, मतलब n मतलब n मा टर्म n minus 1 मतलब उसका पिछला टर्म, यहाँ 4 है, यहाँ 4 minus 1 3, ये चौथा टर्म, ये तीसरा टर्म। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 रखेंगे तो ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 0, 0 में टर्म कुछ है नहीं। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कांस्टेंट डिफरेंस। कौन सा? कंसेक्यूटिव टर्म का, n मा टर्म और उसका पिछला, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब अगला माइनस पिछला ले रहे हैं तो फिर से अगला माइनस पिछला, यानी कि एक बार अगला माइनस पिछला ले लिया, एक बार पिछला माइनस अगला ले लिया। सो A1 A2 A3 A4 AN, अगर ये AP में है तो अगला माइनस पिछला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 will be same as A3 माइनस A2, will be same as A4 माइनस A3। ये सब बराबर है, और an minus an minus 1 and this is constant, मतलब सब बराबर है तो कुछ कांस्टेंट के बराबर है। अगर यहाँ पर a1 minus a2 लिए तो फिर a2 minus a3, फिर a3 minus, ऑर्डर में लेना है, ठीक है। This constant difference is called as common difference। This constant difference is called as common difference। जो डिफरेंस दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, this constant difference is called as common difference। इसको क्या कहते हैं? common difference। I hope it is clear, बात समझ में आ रही नहीं? It is called as common difference। Let's proceed, बात आगे बढ़ाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। तो एक नोट में पॉइंट करने वाली बात यह है, नोट करेंगे कि कॉमन डिफरेंस अगला माइनस पिछला, दैट कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव और 0. Common difference of an AP can be positive, negative or 0. पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है. तो ये ध्यान में रखने वाली बात होगी. कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग एपी होगा, मतलब सीक्वेंस विल बी इंक्रीजिंग. सीक्वेंस का टाइप को बांट दो तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस. नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर बांट दो तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब फिक्स अगर टर्म है तो फाइनाइट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस. सो दिस आर द टाइप. वो हम लोग को उसमें नहीं जाना है, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसको सीखिए. तो इंक्रीजिंग एपी हो जाएगा. अगला माइनस पिछला पॉजिटिव है मतलब अगला माइनस पिछला बढ़ता जा रहा है. इसके लिए ये डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा. ये ऐसे डिक्रीज का साइन है. ये इन दोनों को कहा जाए एक बार में, मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन कांस्टेंट एपी. नॉन कांस्टेंट एपी मतलब इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है इसको मान लिया CD कह ले तो CD विल नॉट बी इक्वल टू 0 और यहां पर कांस्टेंट एपी होगा. कांस्टेंट एपी. इसका एग्जांपल देखा जाए तो मान लिया 2 2 2 2. तो ये जो है 2 इस तरीके से, ये क्या है एपी में है, ये एपी सीक्वेंस है. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस 0. क्लियर. अगर आप बात करें यहां पर 1 3 5 7 इस तरीके से, ये भी एपी सीक्वेंस है. लेकिन क्या हो रहा है, अगला माइनस पिछला 2 से बढ़ गया, अगला माइनस पिछला फिर 2 से बढ़ गया, अगला माइनस पिछला, दिस माइनस दिस. तो इस तरीके से ये क्या है इंक्रीजिंग एपी. कॉमन डिफरेंस क्या है पॉजिटिव. तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. अगर घटने वाला है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ो. तो अगर हम लोग बात करें कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मान लिया जाए फर्स्ट टर्म A और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो टर्म क्या होंगे, मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म. तो अगला माइनस पिछला कांस्टेंट है, जैसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D. और A1 फर्स्ट टर्म उसको A कर दिया. तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D. A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 प्लस D. A2 क्या है A प्लस D, तो इसमें भी D जोड़ देंगे A प्लस 2D. तो इस तरीके से वी कैन राइट क्या द टर्म्स इन AP. A प्लस D, A प्लस 2D. ये प्लस कर रहा है मतलब बढ़ रहा है ऐसा नहीं है. D कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0. जब 0 होगा सब A हो जाएगा. पॉजिटिव होगा तो बढ़ने वाला होगा, D नेगेटिव होगा तो सब में घटता जाएगा यानी घटने वाला होगा. So this is how we can write the terms in A, right? Where A is the first term, this A is the first term is A, and common difference, this is common difference is D. Common difference is D. Clear? अब general term क्या होगा? What will be the general term of this? General term of this. What is the general term? General term होता है nवा term. तो इसको आप लिख सकते हैं an या tn, जो भी आपको एक्स्ट्रा हो. tn इज इक्वल टू, चलो मैं tn ही लिख लेता हूँ. tn इज इक्वल टू कितना होगा? What is tn? पहला टर्म a है, मान लिया यहाँ पर t1 a है, t2 क्या है a प्लस b है, t3 ऑब्जर्व कीजिए. कितनों को तो बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन नहीं, फिर भी ऑब्जर्व करना है. यहां पर सब में a है तो यहां पर भी a लिखो. 1 में एक भी d नहीं, 2 में एक d है, 3 में 2 d है, 4 में 3 d है. दिस ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है.
तो वो ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें खुद से भी सीख सकते हैं। तो चार मतलब जो n है तो उससे एक कम d है, तो n-1d ऐड कर दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल टर्म, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बराबर 1 रखेगा तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से। सो दिस इज द टर्म जनरल टर्म, इट विल जनरेट ऑल द टर्म्स। 1 रखेंगे a आएगा, 2 रखेंगे a plus 2 minus 1 that is ये आएगा। इस तरीके से you can generate all the terms. This is general term of an AP. क्लियर? चलिए अब इस जनरल टर्म के आधार पे we can do कुछ we can do few sums based on this. कुछ सवाल कर लेते हैं इसके आधार पे, बहुत ही आसान सवाल होंगे। अच्छा, ये जनरल टर्म किधर से हुआ? फर्स्ट से, मतलब इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, एनवा टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां पर देख रहे थे पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से ले रहे थे। उसी जगह पे आपको अगर ऐसा कहता, ये मान लिया a1 है, ये मान लिया a2 है, ये मान लिया a3 है, ये मान लिया a4 और ये मान लिया an-1 है, ये ap है, या कोई भी सीक्वेंस है, ap नहीं, कोई भी प्रोग्रेशन है, कोई भी सीक्वेंस। इसमें इधर से चौथा टर्म ये है, इसमें इधर से तीसरा टर्म ये, इधर से पूछेगा तब, उधर से पूछेगा, लास्ट से तीसरा, लास्ट से चौथा। आसान है, बहुत टफ नहीं। इन अ सीक्वेंस ऑफ n terms, comma, rth term from the end is, जैसे देखो मान लिया 5 टर्म है तो शुरू से 5वां टर्म, या 10 टर्म है तो शुरू से 10वां टर्म। अगर जो पूछ दे लास्ट से 8, लास्ट से 7वां टर्म, वहां से अच्छा है यहां समझो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 3 6 10, देयर आर 10 टर्म्स, राइट। अब इसमें इस 10 टर्म में पूछ दे लास्ट से चौथा, लास्ट से चौथा ये टर्म, तो लास्ट से चौथा मतलब यहां से कौन सा है, 3 3 6 1 7 में, इधर से 7 में, कैसे पता चला? तो इस तीनों को हटा दो, लास्ट से चौथा मतलब ये चाहिए, इस 3 को हटा दो, ये चाहिए, इधर से देख लो 7वां, क्योंकि 10 में से ये 3 हट गया, 7वां टर्म। क्लियर? यानी ऐसा हुआ कि in a sequence of n terms, r term from the end is same as rवा टर्म चाहिए लास्ट से, तो r-1 हटा दो, किसमें से, n में, r-1 हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, rth term from the beginning। जैसे मान लिया जाए a1 a2 a3 a4, इसी में मान लिया आपको चाहिए 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कितना होगा, लास्ट से 5वां टर्म, तो लास्ट से 5 मतलब 4 हटा दिए, लास्ट है 1 2 3 4, 5वां से 4 हटा दीजिए तो 20 में 4 हटाएगा, 16वां टर्म। सो दिस इज a16। और बहुत खूबसूरत सी बात रहेगी कि इस 5वें को और इसके सफिक्स को दोनों को जोड़ेंगे तो जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा उससे ज्यादा हो जाएगा, जितना नंबर, मतलब 16 और 5 21, ये ज्यादा हो गया ना। जैसे यहाँ पर इसको और इसको जोड़ो, दिस और r टर्म, इतना टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और इतना टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों को जोड़ो तो r का n+1 आ जाएगा, तो सीक्वेंस n टर्म्स का तो n+1 आ जाएगा। उस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया a1 a2 a3 a35, इसमें अगर चाहिए 11वां टर्म फ्रॉम द एंड, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें 11th टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो इसमें से 10 टर्म हटा दो, 11th लेना है तो 10 हटा दो, 35 में 10 है क्या आएगा, 25, a25 से a25 इधर से जो रहेगा वही हो जाएगा, तो इसको और इसको जोड़ो तो 36 आएगा, 35 है ना तो 36 आएगा। खैर, तो इस तरीके से यू मे गेट टू सी फ्रॉम द एंड, तो उसको आप ध्यान दे सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन दिस जनरल टर्म वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। जैसे जब आप टर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 ये रख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो दिस n हैज टू बी नेचुरल नंबर। ये भी एक सवाल में आपको मदद करेगा बनाने में। जैसे 3 8 13, ये एक आपको साफ साफ दिख रहा है एपी है, 5 से बढ़ गया, ये भी 5 से बढ़ गया, सो दिस इज एन एपी। ये सीक्वेंस कैसा है? एपी। मान लिया आपसे पूछा जाए पहला क्या है, यही रहता है, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो 10th टर्म T10 क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इन होता है a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज Tn। इस फार्मूले को यहां पर इस्तेमाल कर दिया, कितना आ गया? 48 48। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही आसान सा सवाल आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, लेट अस से कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव है। दूसरा एग्जांपल चेक, क्वेश्चन नंबर 43 40 37 34, ये एपी है बेटा, कहने की जरूरत नहीं है, ये एपी है, मानते हो कि नहीं? कैसे? दिस माइनस दिस, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? -3। तो ये कॉमन डिफरेंस -3, इसमें से 3 घटाओगे, फिर से कॉमन डिफरेंस -3, इसमें से 3 घटाओगे 3। सो इट इज, दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। क्लियर? Clear? It is first term and this is common difference. Now we have the questions. Is 0 a term of this sequence? ठीक है। Next, find the first negative term of this sequence. Find the first negative terms of this sequence. Find the number of terms of this sequence. तो शुरुआत से लेना है। Find the number of terms of this sequence so that their sum is maximum. So this is a question for you. If you want, you can try it. आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, आपसे बनता है कि नहीं। और उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं फिर मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे, ठीक है। और इन सब का, इन तीनों का एक ही तरीका है, मतलब दिस आर द डिफरेंट वेज टू
आस्क दिस क्वेश्चन, बट सब में एक ही तरीका लगने वाला है। चलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को यहां से मिटाता हूं, अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सॉल्यूशन, this is 43, this is 14, next term is 37 and 34 and so on, ठीक है। यहां पर a here a is equal to first term, this is 43 and common difference d is equal to -3, clear। अगर आप ध्यान दें तो बोलता है 0 is a term of the sequence or not, तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि है, पहला पार्ट को देखा जाए 0, तो 0 मान लेते हैं nवां टर्म है। nवां टर्म क्या होता है, तो a प्लस विच इज 43 n माइनस 1। अब 0 कौन सा टर्म होगा, 15वां 16वां 17वां नहीं पता, तो मान लेते हैं nवां टर्म पे 0 है, nवां टर्म पे n पता नहीं है, n इनटू d विच इज -3, इसको 0 कर देते हैं। 43 minus 3n plus 3, so 3n will be equal to 46, and this means n is equal to 46 upon 3। nवा जो है ये कितना आएगा 46। आप ध्यान दीजिए n जो है 1 2 3 नेचुरल नंबर आना चाहिए, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, दिस डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये डज नॉट बिलोंग टू, ये नेचुरल नंबर आना चाहिए। मतलब वो 0 जो है या तो 15वां टर्म होता है या 16वां, 15वां और 16वां के बीच में 15 दशमलव समथिंग, सो इट इज नॉट अ टर्म इन दिस सीक्वेंस। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। मैं क्या कह रहा हूं कि 0 अगर उस पार्ट उस सीक्वेंस का टर्म होता तो नेचुरल नंबर ये आता, ये जो n है नेचुरल नंबर आता है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट मींस 0 इज नॉट अ टर्म इन दिस सीक्वेंस। तो उसके पहले क्या हुआ होगा, घटा रहे होंगे तो उसके जस्ट पहले कोई पॉजिटिव टर्म होगा और 3 3 से घट रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर कोई आया होगा टर्म 1 और इसमें से 3 से घट गए होंगे तो -2, 0 बीच में आया ही नहीं, 0 बीच में आया है। यहाँ 2 रहा होगा तो घट करके 3 घटाएंगे तो -1, यहाँ 3 रहा होगा तब जाकर घटा करके 0 आएगा, यानी इसमें 0 कहीं नहीं है। तो पहला का सवाल का जवाब हो गया कि इज 0 a term of this sequence? No, this is your answer। दूसरे सवाल का भी जवाब यहीं से है। क्या है दूसरे सवाल का जवाब? दूसरे सवाल का जवाब आपसे पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कैसे निकालोगे? तो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, यहाँ पर यहाँ तक पॉजिटिव है और पहला नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे यहाँ तो 0 आएगा या 0 आएगा, लेकिन 0 इसमें है नहीं, तो 0 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 0 होने का चांस था जो कि नहीं है, तो इसके बाद जस्ट अगला नेगेटिव टर्म ही आएगा। और ये 0 कहाँ पे आ रहा था, n बराबर 15.33, तो 15.33 के जस्ट बाद या तो 15वां टर्म होगा या तो 16वां टर्म होगा। 15.33 क्या होता है, तो उसके पहले n 0 होने का चांस यहाँ 15.3 पे था, तो उसके पहले रहेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर 0 था बीच में कहीं तो पॉसिबल नहीं है, तो अगला टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब कभी सीक्वेंस में नेगेटिव टर्म निकालना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना हो तो उसके लिए आप 0 कहाँ हो रहा वो निकालेंगे। मान लिया उससे n अगर नेचुरल नंबर आ गया, मान लिया n आ जाता 16, तो वो 16वां टर्म 0 हुआ तो उसका अगला टर्म घटते जा रहा है ना, तो अगला टर्म 17वां टर्म पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ दिस सीक्वेंस, ऑफ दिस सीक्वेंस, कौन सा T16 16वां टर्म, और वो क्या होगा, तो 43 प्लस 16 माइनस a इनटू माइनस, कितना आ गया -2, ठीक है। अब बोलोगे सर और कोई तरीका नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है कि आप Tn जो है ये है जनरल टर्म, ये है, इस जनरल टर्म को आप बोल रहे हैं लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव कर दीजिए। अब इससे क्या होगा,
43, ये माइनस टर्म चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 3n माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा यहां से कितना 46 लेस देन 3, तो n क्या आ जाएगा, n विल बी ग्रेटर देन 46/3। ये क्या है 15.3, कुछ ऐसा। तो n जो है 15.3 से ज्यादा, 15 से ज्यादा अगला क्या होगा 16वां, n इज इक्वल टू 16, 17 इसी तरीके से होगा ना। तो सबसे पहला क्या होगा 16वां टर्म होगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इतना करने से अच्छा है सीधे इक्वल टू 0 करो। इक्वल टू 0 पे n नेचुरल नंबर आया तो उसके अगला, नहीं आया तो भी उसमें अगला देख लीजिए कौन सा नेचुरल नंबर दिख रहा है। नेक्स्ट 15.33 का नेचुरल नंबर क्या है, वो 16 ही आएगा, 16वां टर्म। तो ऐसे देख सकते हैं या वैसे देख सकते हैं, जो भी है। तीसरा जो इस क्वेश्चन का पार्ट था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर व्हिच समेशन इज मैक्सिमम। फिर से वही बात है, टर्म्स घटते जा रहे हैं, अगर टर्म्स बढ़ाते जाओगे तो नेगेटिव टर्म आते जाएंगे, और जोड़ते जाओगे तो समेशन क्या होता जाएगा, अभी दोनों को जोड़ोगे तो 83 और जोड़ोगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन जब से नेगेटिव टर्म 16वां लेने लगोगे, 17वां लेने लगोगे, 18वां लेने लगोगे, तो और टर्म्स जोड़ करके नेगेटिव टर्म्स अब जुड़ता जा रहा है, तो समेशन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो सम विल बी मैक्सिमम कब तक, जब तक आप नेगेटिव टर्म इंक्लूड ना करो। समझ में आई बात। अगर समेशन 15 टर्म तक का समेशन लोगे सब पॉजिटिव है, सब जुटता जाएगा। 16वां टर्म ऐसे लोगे तो नेगेटिव टर्म जुटने के बजाय वो क्या कर देगा, और कम कर देगा। 17वां लोगे और कम कर देगा। यानी फॉर दिस सम टू बी मैक्सिमम, और सम टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम समेशन होने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होना चाहिए 15। इसमें भी आप क्या करेंगे, वही काम, जीरो कहां तक आता है। अच्छा, जो पोजीशन जीरो वाला है 15 है, अगर जीरो भी उसमें इंक्लूड है, 16वां भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 16वां टर्म सीधे निगेटिव है तो वो नहीं ले सकते, मतलब वहां तक लेना है जहां तक जीरो टर्म आ रहा है, मतलब जीरो भी एक टर्म आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको जोड़ने से, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म्स भी निकालना हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालना हो, या कोई एक उसमें जीरो इज द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, मान लीजिए ऐसे पूछ दिया 55 इज द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, घटते हुए टर्म में जा रहा है तो -115 इज द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, तो -115 उसको निकाल लीजिए, -115 बराबर जनरल टर्म n का कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आता है तो एक पार्ट है, मतलब उसमें कोई टर्म है, और नहीं तो वो नहीं है। आई होप ये 2 सवाल काफी है इस जनरल टर्म पे, और भी सवाल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।